श्रृंगार शत्र प्रथम श्रृंखला कर रहे थे, जो कि 42 लीला का अध्याय 14 उसके अंदर आता है, 14 नंबर पे। और इसमें अलग अलग लीलाएं हैं। पिछली बार हम लोगों ने राधा रानी के अलग अलग रूपों का स्मरण किया था। अब हम लोग आगे की लीला, आगे का कवित्व पढ़ते हैं। राधा रानी के ही स्वरूप का वर्णन है। नाम ही श्रृंगार शत है, तो श्रृंगार के 100 पद ऐसे लिखे गए हैं, 100 दोहे। छवि सौ छबीली खरी, प्रीतम की रस भरी, कोटि कोटि दामिनी नानक छवि पावही, चंद कोटि मंद होत, मोतिन की कहाँ ज्योत, नेकुही की चितवनी ढरे लाल आवही, देखत है रुचि लिए, मुख शोभा चित दिए, परम प्रवीण प्यारो रुचि ले लड़ावही, हित ध्रुव छिन छिन मैंने के तरंग बढ़े, प्रेम के हिंडोले चढ़े मदन झुलावही। 16वां कविता हमने भी पढ़ा है। छवि सो छबीली खरी, प्रीतम के रस भरी। प्रियतम के रंग में रंगी हुई हमारी श्री राधा रानी है। अब हम लोग जब ये ध्यान करने लगे, धीरे धीरे आपका ध्यान पक्का हो जाना चाहिए। पक्का कैसे होता है? हम वृंदावन का ध्यान करते हैं, अपने हृदय में ध्यान करते हैं। पहले वृंदावन, एकदम दिव्य वृंदावन, उसका ध्यान करते हैं। रोशनी से भरा वृंदावन, उसका ध्यान करते हैं। फिर करते करते हम वृंदावन के गलियों में घुसते हैं, वीथियों में घुसते हैं, और जाते जाते अंदर हम यमुना के करीब चले जाते हैं। यमुना के किसी कदम वन में, किसी निकुंज में हम जाते हैं। वहां श्री राधा रानी के हम दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। राधा रानी कैसी दिखती हैं? बिल्कुल 16 साल की, 14 से 16 साल की उम्र। श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं? ये भी नित्य किशोर, यही उम्र है। हम लोग किशोर किशोरी की आराधना उपासना करते हैं। हमारे ध्यान में लड्डू गोपाल नहीं होते, हमारे तो ध्यान में नित्य किशोर, नित्य किशोरी, किशोर किशोर अवस्था की हमारी राधा रानी, किशोर अवस्था के हमारे श्री कृष्ण, जिनको हम श्याम सुंदर कहते हैं, प्राण प्रियतम कहते हैं, प्रियतम कहते हैं, लाल जी कहते हैं। अलग अलग नामों से हम इनको बुलाते हैं। और ऐसी राधा रानी हमारे लिए लाडली जी हैं, प्रिया जी हैं, श्यामा जी हैं। ऐसे अलग अलग नामों से हम इनको संबोधन करते हैं। तो अब हम लोग राधा रानी के आज जो दर्शन कर रहे हैं, तो राधा रानी की जो पूरा जो फॉर्म है, प्रेम से भरा हुआ है। और वो भी किसका प्रेम? श्री कृष्ण का प्रेम। तो प्रियतम के रंग में रंगी, अद्भुत छवि, सौ छबीली, बड़ी छबीली दिखती है, और छवि इनकी बड़ी सुंदर है। और कोटि कोटि दामिनी न नख छवि पावही, कि इनके शरीर से कोटि कोटि विद्युत निकल रही है, दामिनी की तरह विद्युत निकल रही है। और इनके तो नाखून की भी छवि का कोई समता नहीं कर सकता। इतनी ज्यादा सुंदर श्रीमती राधा रानी के हम दर्शन कर रहे हैं। चंद कोटि मंद होत, मोतिन की कहाँ ज्योत, नेकु ही की चितवन डरे लाल आवही। इनके मुखमंडल की आभा इतनी ज्यादा है कि चंद्रमा भी शर्मा जाए। और मुक्ता, मुक्ता की द्युति भी इनके मुक्ता यानी पर्ल, मोती में बहुत चमक आता है ना, एकदम ऐसे लस्टरस होता है मोती, लेकिन उसकी लस्टर, उसकी चमक भी राधा रानी के मुख की आभा के आगे कुछ नहीं है। तो चांदनी आप देखते हैं, वो इतनी, चांदनी की रोशनी कितनी होती है, वो राधा रानी के मुख के आगे कुछ नहीं, उतना ज्यादा शीतलता देने वाली। और मुक्ता, मोती, सफेद मोती की चमक, वो भी परास्त हो जाए राधा रानी के मुख के ज्योति के सामने। और उनके जो जो चितवन है, नेकुही के चितवन ढरे लाल आवही, उनके प्रति इतने आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसी उनकी सुंदर रूपरेखा है, ऐसी चितवन है कि लाल जी स्वयं आकर्षित होकर के इनकी तरफ खींचे खींचे चले आते हैं।
देखत है रुचि लिए मुख शोभा चित्त दिए, और देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, ऐसे रुचि लेकर के बस राधा रानी को निहार ही रहे हैं। परम प्रवीण प्यारो रुचि ले लड़ा वही, और रात दिन एक टक निहारते रहते हैं और बड़ी रुचि और प्रसन्नता के साथ उनके साथ विविध लाड़ और चाव लाड़ लड़ाते हैं, बड़े चाव से किया करते हैं। हित ध्रुव छिन छिन मैन के तरंग बढ़े, प्रेम के हिंडोले चढ़े मदन झुलावही। हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि इन दोनों के बीच में क्षण क्षण में प्रेम जो है वो बढ़ता ही जाता है, मदन रस उल्लसित होता ही रहता है, और वहीं प्रेम के झूले में उन्हें विराजित करके झुलाया करते हैं। श्री ऐसी तो यहाँ पर प्रेम की लीला चल रही है। तो लाल जी से रहा नहीं जाता, राधा रानी के पीछे खींचे आ जाते हैं, और देखते ही लाल जी के अंदर जब प्रेम बढ़ता है तो प्रेम के झूले पर राधा रानी को झूले झुलाते हैं। अभी दूसरा वाला 17वां। गोरी मृदु अंगुरीन मेहंदी के रंग फब्यो, अति ही सुरंग कंज दल नील जावही, मुनिनु के बहिरंग बहुरंग हरित जंगाली छले, जिही पोरी जैसे बने पिय पहरावही। चिते छवि कर गहे नैनन को छुआई छुआई, चूमी चूमी माथे धरी आन उरलावही, हित ध्रुव निसदीन याही रस राहे पगी, जी अंग मन परे तिहु सच पावही। किशोरी जी की उंगलियां बड़ी सुंदर है, बड़ी कोमल है। तो अब ध्यान पूरा किशोरी जी की उंगलियों पे चला जाए। बहुत ही गोरी गोरी कोमल उंगलियों में मेहंदी लगाई है किशोरी जी ने, तो बड़ी सुंदर मेहंदियों का रंग लग रहा है। और मेहंदी के की जो लालिमा है वो उनका प्रेम ही है, ठीक है ना। तो मेहंदी की जो लालिमा है, कहते हैं रक्त कमल के भी रंग को वो परास्त कर दे ऐसे। और नीलमणियों से जटित एवं विविध रंगों की अंगूठियां उन्होंने पहन करके रखी हुई है। और ये अंगूठियां किसने दी है? प्रियतम ने दी है। तो प्रियतम ने अंगूठी दी है नीलमणि की। नीलमणि यानी नीले रंग का, यानी अपने रंग की अंगूठी ला करके राधा रानी की उंगली में पहना दी है। तो जब राधा रानी ये अंगूठी देखती हैं, उसके अंदर श्याम सुंदर की छवि है। वो अंगूठी घुमा भी ले ना, श्याम सुंदर कहीं भी रहे ना, तो उनकी छवि इसके अंदर उनको दिखाई दे जाएगी। ऐसी अंगूठी ला करके राधा रानी को कि प्यारी प्यारी उंगलियों में पढ़ाया है। जितनी अंगूठियां राधा ने पहनी है, सारी की सारी अंगूठी प्रियतम ने उनको दी है। तो प्रियतम की दी हुई अंगूठी वो राधा रानी ने पहनी हुई है। और जब प्रेम आता है श्री कृष्ण को राधा रानी के ऊपर, छोटे से है ना दोनों बच्चे, तो बार बार उनके ललाट पर वो चूम लेते हैं और उनके नेत्रों से स्पर्श कर लेते हैं, और बार बार उनको ऐसा प्रेम आता है। और राधा रानी वो अंगूठियां देखती है, अंगूठियों में कई बार उनको श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, तो उनसे जब रहा नहीं जाता तो वो भी कई बार आंखों से छू लेती हैं, कभी कभी अपने हृदय से उसको छुआ लेती हैं। तो इस प्रकार का प्रेम इन दोनों के बीच में चलता रहता है। यथा छवि प्रियतम ने प्रिया की उंगलियों में पहना रखी है, एवं उन करांगलियों के बीच की छवि को बारंबार अपने ललाट एवं नेत्रों से स्पर्श करा के चूम चूम करके हृदय पर धारण करते रहते हैं। हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि लाल जी दिन रात इसी रस में पगे रहते हैं। उनका मन प्रिया जी की जिस अंग छवि पर अटक जाता है, फिर वो वहीं पर बस तन्मय हो जाते हैं, रसमय हो जाते हैं। तो आज हमने अंगूठी, पिछली बार हमने राधा रानी की साड़ी का वर्णन किया था, श्याम सुंदर ने दिया था हरे रंग की साड़ी लाल रंग के कंचुकी के साथ, और आज श्याम सुंदर ने अंगूठियां दी हैं, अंगूठियां नीले रंग की अंगूठियां दी हैं। और उसके अंदर जो छवि है, श्याम सुंदर अंगूठी ले लेके अपने आंखों से लगाते हैं ऐसे ऐसे कभी अपने हृदय पे रख लेते हैं ऐसे बड़े प्यार से। और जहां श्याम सुंदर की नजर अटक गई राधा रानी के जिस अंग पर, बस उसी में वो खो जाते हैं। 18वां।
कंचन के वरन चरण मृदु प्यारी जी को, जावक सुरंग रंगे मन ही हरत है। ये अब जो अभी उंगलियों का हमने हाथों का ध्यान किया, अब जो हम लोग हैं पहले मुख का ध्यान किया, ठीक है ना, चंद्रमा के जैसा मुख है, एकदम चमकता हुआ आभा है, इसका ध्यान किया। फिर उंगलियों का ध्यान किया, अब चरण का ध्यान है। तो राधा रानी के चरण भी कैसे होंगे, सुंदर सुंदर ही होंगे। उसके ऊपर भी आलता लगाया हुआ है या मेहंदी लगाया हुआ है, ऐसे सुंदर रंग। अब जब जहां जहां लाल रंग आएगा समझ लेना वो राधा रानी का प्रेम है। तो ऐसे गोरे गोरे चरण और उसके ऊपर लाल लाल रंग, लाल लाल रंग कितने सुंदर होंगे वो आप सोच ही सकते हो। और कंचन के वरन चरण मृदु प्यारी जी को, जावक सुरंग रंगे मन ही हरत है। हित ध्रुव रही फबी सुमेली जे हरी छवि, नुपुर रतन खचे दीप से भरत है। रिज रिज सुंदर करनी पर पट धरे, आरसी सी लिए लाल देखी बो करत है। नखमणि प्रभा प्रतिबिंब जल मलय कंज, चंदन के जूथ मानो नयन परत है। नक्शिक श्रृंगार हो रहा है। तो प्रिया जी के कोमल चरण कैसे हैं, कंचन के वर्ण, कंचन सोने के जैसे सुनहरे, ऐसे सुंदर चरण, और अलग तक के रंग से अनुरंजित होकर प्रियतम के मन को मोहते रहते हैं। अब प्रियतम का मन उनके चरणों पर है और उन्होंने अपने चरणों में बड़ी सुंदर सी पायल, मोटी सी पायल राधा रानी ने पहन करके रखी है और उसके अंदर सुंदर सुंदर नुपुर, सुंदर सुंदर घंटियां राधा रानी के। तो मोटी सी पायल और उसके अंदर छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं। वो इतनी सुंदर है, राधा रानी जब चलती हैं तो सुंदर सी ध्वनि निकलती है। तो प्रियतम का मन अब उस ध्वनि पर आकर के अटक गया है। और रत्न खचित नूपुर दीपक की भांति, तो ये छोटे 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 घंटियां दीपक की जैसे चमक रहे हैं। राधा रानी के सुनहरे पैर, उसके ऊपर रत्नों का सुंदर सा पायल, पायल मतलब मोटी सी पायल है, और उसमें भी घंटियां वो जो है वो चमक रही है जैसे कि दीपक लगे हो सुंदर सुंदर। तो दीपक की लड़ी जैसे वो चमक रही है। तो जैसे हम लोग दिवाली की लाइटिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे समझ लेना, ऐसे राधा रानी के पैरों पर वो चमक रही है। और लाल जी का ध्यान बार बार उस चरणों पे जाता है। तो लाल जी का ध्यान बारंबार रीझ कर उन्हें अपने कर कमलों पर पीतांबर बिछाकर विराजमान करके दर्पण की भांति उन चरणों को वो निहारते रहते हैं। तो राधा रानी जब चलती हैं तो श्याम सुंदर से रहा नहीं जाता, कहते नहीं नहीं तुम मत चलो, रुको रुको। अपनी पीतांबरी निकालते हैं, बिछाते हैं और कहते चरण यहाँ रखो तुम राधा रानी, राधे चरण यहाँ होनी चाहिए। और जब राधा रानी चरण रख देती है उनकी पीतांबरी पर, तो बस श्री कृष्ण उनको देखते रहते हैं, दर्पण की जैसे निहारते रहते हैं, जैसे अपने आप को ही उन चरणों में निहार रहे हो। इतने सुंदर राधा रानी के चरण हैं। श्री पिया के नखमणि की उज्जवल कांति लाल के कर कमलों में प्रतिबिंबित होकर के ऐसे प्रतीत हो रही है मानो किशोरी के चरणों पर चंद्रपुंज विनित हो रहे हैं। कभी कभी तो अपने हाथ पर चरण लेते हैं ना पीतांबरी रखने के पहले। तो जब राधा रानी के चरण श्री कृष्ण के हाथ पर पड़ते हैं, इतने प्यार से देखते हैं। हित ध्रुवदास जी कहते हैं ऐसा लगता है श्याम सुंदर ने अपने हाथ में चंद्रमा को ले लिया हो, ऐसे सुंदर राधा रानी के चरण हैं। उसको देख करके उनका दिल ही नहीं भरता। अब हम लोग आगे प्रिया जी की छवि माधुरी को सुनेंगे। अद्भुत पद पल्लव प्रभा मृदु सुरंग छवि न, छिन छिन छुवत प्यार सो रहत लाई उर्नैन। ये दोहा था। अरुण छवि के से युक्त सुकोमल चरण पल्लवों की कांति अद्भुत, अति अद्भुत शोभामयी है, जिन्हें श्री लाल जी प्रतिपल चूमते हैं, अपने हृदय पटल पर धारण करते हैं। तो राधा रानी के पैर लाल लाल है, सुंदर अरुण वर्ण के हैं। उनको श्याम सुंदर अपने हाथ पर रखते हैं, बार बार अपने हृदय से उसको धारण करते हैं, अपने हृदय पे धारण करते हैं। ऐसी सुंदर राधा रानी के पैर हैं। कोमल कमल
के जैसे, ऐसे वैसी लालिमा लिए हुए ऐसे चरणों को श्री कृष्ण अपने हृदय पर धारण करते हैं। बारंबार, बहुत प्रेम आता है तो बारंबार ऐसे चरणों को वो चूमते हैं। प्रिया की छवि माधुरी। फूली फूली रहे सब फूल फूलवारी में के, रीझी रीझी छवि आई पाइन में परी है। लाडली नवेली अल बेली सुख सहज ही, निकस निकुंज ते अनूप भांति खरी है। नख सिख भूषण लावण्य ही के जग मगे, दिठी सो छुअत सुकुमारता डरी है। हित ध्रुव मुस्कनी हेरत बिकाई रही, दामिनी के दूती अरु हिरन की हरी है। छवि माधुरी कैसी है? फूली फूली रहे सब फुलवारी में के। तो फुलवारी है, बगीचा है फूलों का। फूलों के बगीचे में श्री राधा रानी है। राधा रानी स्वयं ही एक फूल के जैसे प्रतीत हो रही है और फूली फूली रहे यानी कि प्रेम में वो फूली फूली रहती हैं। नवल लाडली सुकुमारी सहज प्रसन्न भाव से निकुंज से निकलकर वहां पर आकर के खड़ी हुई हैं जहां एक सुंदर सी फुलवारी है। और रीझी रीझी छवि आई पाइन में परी है। उनके सुष्ट सौंदर्य पर रीझ करके मूर्तिमान छवि भी चरणों में विलुंठित होने लगी है। प्रिया जी का नक्शिक लावण्य ही भूषणों की भांति जगमग जगमग कर रहा है। सुकुमारी के अंगों का अपना दृष्टि से स्पर्श करने में साक्षात सुकुमारता भी संकुचित होती है। इतनी ज्यादा सुकुमारी है कि साक्षात सुकुमारता भी घबरा जाती है राधा रानी को देख करके। हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि लाडली की मृदु मुस्कान, दामिनी की द्युति एवं हीरक मणियों की आभा को तिरस्कृत करने वाली है, जिसे देख करके प्रियतम बिना मोल के किंकर हो गए हैं। इतनी सुंदर राधा रानी लगती हैं कि रूप छवि वो भी उनके सामने आए तो लजा जाए, कांति भी उनके सामने आए तो लजा जाए, सुकुमारता भी इनके सामने आए तो लजा जाए। सबसे सर्वोपरि जो सौंदर्य है वो हमारी श्री लाडली जी का है। कुंजन के आंगन में जहां जहां पग धरे, छवि के बिछौना से बिछाए तहां जात है। रंग भरी लाडली निपट अलबेली भात, अलबेले लोइना केहू ठहरात है। नई नई माधुरी को सार है सुभाइन में, मुस्कानी मानो सुख फूल बिग साथ है। सौंदे की सी बास ध्रुव फैली रही पहिले ही, रूप निधि पानिप के पुंज बरसात है। वृंदावन के अलग अलग कुंज में जहां जहां राधा रानी जाती हैं, जहां जहां अपने चरणों को वो रखती हैं, वहां अपने छवि को वो फैलाने लगती हैं, छवि के आस्तरण से बिछाती जाती हैं। रंग भरी लाडली प्रेम के रंग में रंगी है और जिनकी लीला और गति परम अद्भुत है, उनके नेत्र बिल्कुल अस्थिर रहते हैं, बिल्कुल चंचल रहते हैं। उनके हाव भाव में खूब माधुर्य भरा पड़ा है और जिनके हाव भाव में नित्य नवीन माधुर्य सार का संचार होता रहता है और जिनकी मीठी मीठी मुस्कान मानो आनंद के फूल खिलते हों, जिनके आगमन से पूर्व ही जैसी वो कुंज में जाती है ना, तो आने के पहले ही दूर से ही एक सुगंध आने लगती है। तो उनके आगमन के पूर्व ही, राधा रानी के आगमन के पूर्व ही एक सुगंध आने लग जाती है। उन रूप आगरी के आगमन पर तो ऐसे लगता है लावण्य पुंज की वर्षा होने लगी है। तो जब वृंदावन में राधा रानी के दर्शन होते हैं तो
आप वृंदावन में गए, यमुना जी है, बहुत गहरी सी कुंज है, कुंज में राधा रानी है, दर्शन होने के पहले ही ऐसी खुशबू, ऐसी खुशबू, और जब दर्शन होता है तो ऐसी द्युति, ऐसी कांति, ऐसा लावण्य। और दर्शन आप चरणों के करो तो चरण लाल लाल जावक से लगे, हाथों से करो तो हाथ लाल लाल मेहंदी के लगे हुए, नेत्रों को करो तो नेत्र इतने सुंदर, छवि होठों के करो तो होठ मुस्कुराते हुए, इतनी सुंदर, जिस भी अंग का आप दर्शन करो सभी अंग इतने सुंदर सुंदर हैं, और बहुत ही चांदनी, करोड़ों चांदनी खिली हो, ऐसी सुंदरता शीतलता लिए हुए हमारी राधा रानी क्या करती हैं, कुंज कुंज में चलती रहती हैं। अब 22वां, अलबेली चितवनी मुस्कनी अलबेली, अलबेली चलन ललन मन हरियो है। बहुत ही अलबेली है इनकी चितवन, बहुत अलबेली, इनकी मुस्कान भी अलबेली, और अलबेली ऐसी चलती है, चलन ललन मन हरियो है, कि लाल जी के मन को ये हरती है। लाल जी को तो, लाल जी का नाम मनोहर है दूसरे के मन को हरते हैं, लेकिन ये तो मनोहर के भी मन को हरने वाली ऐसी चाल चलती हैं। वृंदावन मही सब भई छवि मई आली, पग 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 पर मानो रूप झारी परियो है। वृंदावन में तो ऐसे लग रहा है जैसे इस समय वृंदावन खूब छविमय हो चुका है, पग पग पर रूप की माधुरी जैसे है टपक रही हो, ऐसा लग रहा है, रूप झर रहा है इस समय ऐसे। कनक बरन भये पत्र फूल द्रुमनी के, आभातन रही छाई कुंदन सोढ़रियो है। ऐसा प्रतीत होता है सखी कि मानो श्री प्रिया के अंगों की आभा ही कुंदन बन करके चारों ओर प्रवाहित हो रही है। ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रिया जी की अद्भुत देह कांति का दर्शन करके प्रियतम तो अपने आप को भूल चुके हैं, चित्त की विस्मृति हो चुकी है। हित ध्रुव ऐसी भांति झलकती तन कांति, ऐसे तन कांति झलक रही है राधा रानी की कि श्याम सुंदर की क्या दशा हो गई। चितवत पिय चित नैक न टरियो, कि उनका ध्यान अब कहीं हट रहा नहीं है, वो अपने आप को भी भूल गए हैं, ऐसे रूप को निहारते निहारते ऐसी राधा रानी शोभायमान है वृंदावन के कुंज गलियों में। अब 23वां, देखत छबीली जुकी छवि छके छवि निधि, ऐसी छवि देख आली दृग नहीं टारिये। छवि में लाडली के मनोरम छवि के का दर्शन करके सौंदर्य के धाम प्रियतम, श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं, खुद ही सौंदर्य का धाम है। हम लोग तो श्याम सुंदर की टेढ़ी मेढ़ी चाल पर हम तो फिदा हो जाते हैं। अब ये श्याम सुंदर लेकिन राधा रानी के चाल के पीछे पीछे चले चले हैं, और राधा रानी जब आ जाती है हम श्याम सुंदर को कहते, श्याम सुंदर तुम कितने सुंदर हो, कृष्ण नाम में आकर्षण भरा है लेकिन यहां तो कृष्ण स्वयं आकर्षित हो चुके हैं राधा रानी के छवि से, तो उनकी नजर ही नहीं हट रही है। तब ऐसा लगता है कि मानो अलबेली प्रिया अपने चितवन और मधुर मुस्कान के माध्यम से श्री लाल पर सुख समूह के प्रवाह उड़ेल रही हो। अलबेली चितवनी हंसनी ललन पर, मानो सुख पुंज रंग के प्रवाह ढारिये। श्याम सुंदर देख रहे हैं, राधा रानी उनको देख रही है। देख क्या रही हैं, मुस्कुरा देती हैं तो श्याम सुंदर सुखी हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे सुख के सागर, केवल मुस्कुराने से सुख के सागर निकल रहे हैं, आनंद के सागर निकल रहे हैं, उसमें लाल जी डूबे जा रहे हैं। छिन छिन नई नई छवि की तरंग छटा, विवश करत प्राण कैसे के संहारिये। क्षण क्षण राधा रानी के चेहरे से नई नई छटा निकलती है, नए नए उनके एक्सप्रेशंस है, नए नए उनके भाव है राधा रानी के, और हर क्षण श्री कृष्ण देखते हो तो घायल होते जाते हैं। किसी भी तरीके से उन्होंने बस अपने प्राण को संभाल रखा है, क्या देखे क्या नहीं देखे, ऐसी उनकी दशा हो गई है।
कभी कभी होता है ना, बहुत सुंदर चीज आती है तो सांस रुक जाती है, प्रियतम की वही दशा है, सांस रुक गई है। हित ध्रुव प्यारी जी को चरण चिन्हनी पर, कोटि कोटि रति दूत मोहिनी सिवारी। राधा रानी के चरण ही ध्रुवदास जी कहते हैं इतनी सुंदर है कि करोड़ों करोड़ों रति है, रति कामदेव की रति भी अपनी मोहिनी निछावर कर रही है। ऐसे राधा रानी के सुंदर सुंदर चरण है। 24वां। धीर कन बेसर के मोती की अनूप भांति, प्रीतम के नैना देख अति ही लुभानी है। आज प्रीतम की नजर जो है राधा रानी के बेसर पे आ गई है, तो वहां मुक्ता है, वो थिरक रही है। अब श्री कृष्ण का ध्यान बस उसी पर है, वो मुक्ता आती है, बार बार हिल रही है। तेही 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 छवि के समान, देवे कौन कुछ आन, यही ते बिहारी लाल आप ही बिकान है। ये छवि देख करके तो बिहारी जी बिक गए हैं। इस छवि के आगे और कुछ दिखाई नहीं देता। जब वो थिरकती है नाक की बेसर मुक्ता, वो देखते ही रह जाते हैं। उस बेसर की छवि की उपमा के लिए कोई शब्द नहीं है। स्वयं कुंज बिहारी लाल स्वयं ही बिक गए हैं। परे रूप सिंधु माझ, जानत न भोर साज, हित ध्रुव प्रेम ही के रंग रस साने हैं। प्यारी जू के मिलवे को त्रिपत न होत क्यों हो, कोटि कोटि जुग एक सुख में बिहाने हैं। कहते हैं ऐसे रूप के सागर में, रूप के समुंदर में ऐसे डूबे हैं, ना उनको दिन की ख्याल, प्रियतम ना उनको दिन का ख्याल है, ना उनको रात्रि का ख्याल है। कब भोर हो गई, कब सांझ हो गई, उन्हें पता ही नहीं चलता। ऐसे रूप में के सागर में वो डूबे हैं और प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। प्यारी जी को मिलकर के त्रिपत ना होत क्यों हूं, प्यारी जी को मिलने के बाद भी तृप्ति क्यों नहीं मिल रही है। कोटि कोटि जुग के सुख एक सुख में बिहाने हैं। ऐसे लगता है इतने मिले तो इतनी बार, लेकिन अभी भी दिल नहीं भर रहा है। कोटि युग का समय उनके लिए एक क्षण के समान प्रतीत होता है। ऐसी हमारी राधा रानी सुंदर है और ऐसे श्री कृष्ण को उन्होंने अपने प्रेम में रंग दिया है कि उन्हें करोड़ों करोड़ों वर्ष भी एक टक निहारते भी रहे ना प्यारी जी को, तो भी उनका दिल भरता नहीं है। दिल है कि मानता नहीं। चलिए अब नेत्रों की छवि, नेत्र राधा रानी के बड़े बड़े उज्जवल सुरंग अनियारे नैना, अंजन की रेख हेरे हियरो सी रात है। चपलाई खंजन की अरुणाई खंजन की, उजराई मोतिन की पानिप लजात है। सरस सलज नए रहत है प्रेम भरे, चंचल न अंचल में कैसे हूँ समात है। हित ध्रुव चितवनी छटा जे ही कोद परे, तेही और बरसासी रूप है कि रूप की ही जात है। राधा रानी के नैन कैसे हैं, बड़े बड़े सुरंग अनियारे नैना, बहुत ही बड़े और सुंदर नैन है, रत्नारे हैं और उसमें उन्होंने काजल लगाई है, काजल की रेखा बाहर तक ले आई है। तो अंजन की रेख हेरे हियरो सी रात है कि जिनकी अंजन की रेखा को देख करके प्रियतम के नेत्रों का ताप का उपशमन हो जाता है कि प्रियतम तरसते रहते ना कब राधा रानी दिखाई देंगी। तो जब वो उनके नेत्रों के काजल को देख लेते ना, तो देखने से ही प्रियतम के नेत्रों का ताप ठंडा हो जाता है। चपलाई खंजन की, खंजन एक पक्षी होता है, तो खंजन पक्षी बहुत सुंदर होता है, उसके नेत्र नेचुरली नेचर ने बड़े सुंदर बनाए हो, ऐसा लगता है जैसे काजल लगाया हो। तो खंजन पक्षी के नेत्र कुछ नहीं है, राधा रानी ने इतने सुंदर काजल का श्रृंगार किया हुआ है, तो इतने, तो उन नेत्रों में खंजन पक्षियों की चपलता और राधा रानी के नेत्र थोड़े से लालिमा लिए हुए हैं। तो कमल की अरुणिमा एवं सफेद सफेद है ना, मुक्ता का लावण्य,
मुक्ता यानी मोती। तो राधा रानी के जो नयन 3 रंग होंगे ना, लाल रंग हल्के हल्के से होते हैं हमारे नसों में, और काला रंग और सफेद रंग। तो लाल रंग है वो कमल के अरुणिमा को लिए हुए, काला रंग तो खैर खंजन पक्षी के जैसे है, चंचल है, और जो सफेद रंग है कहते हैं मुक्ता के जैसे, मोती से जैसे, मोती का लावण्य भी उसके सामने झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है, ऐसे सुंदर नयन है। और कैसे नयन है? सरस सलज्ज रहे रहत है प्रेम भरे, हमें बहुत ही सरस है, लज्जा युक्त है, और हमेशा ही प्रेम से भरे हैं। चंचल ना अंचल में कैसे ही समात है, वो नेत्र इतने चंचल भी हैं साथ में कि उन नेत्रों की चंचलता अंचल के पट में नहीं समाती। अंचल का पट ही नहीं, ये हमारे समझ में है ना। तो बहुत सुंदर, सरस, सलज्ज, प्रेम के रंग से भरे नेत्र, लेकिन चंचलता इतनी 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 है कि उसको छुपाए नहीं छुपा सकते। हित ध्रुव चितवनी छटा जे ही कोद परे, तेही और बरसासी रूप की वे ज्वात है। हित ध्रुवराज जी कहते हैं कि प्रिया की रसीली चितवन की छटा जिस ओर भी निक्षिप्त होती है, उस ओर तो ऐसे लगता है जैसे सुंदरता की बारिश हो गई है। अब अंग माधुरी, तो हमने नेत्रों की माधुरी देखी, छवि माधुरी देखी, चरण की माधुरी देखी, हाथों की माधुरी देखी, अब अंग की माधुरी। राधा रानी के अंग प्रत्यंग तो सोने के जैसे चमकते हैं, या चांदनी के जैसे द्युति निकलती है। अब अंग की माधुरी, साड़ी पहनी है सुंदर सी, कोल पत्र सारी बनी, सौंदेही की मोद सनी, चिते रहे श्याम धनी, मानो चित्र हैन है। आंगी नील रही फबी, कहीं ना सकत छवि, मोतिन की झलकनी, अति सुख दैन है। चितवन मैन मई, मुस्कानी रसमयी, कोकिलाऊं वारी डारी, ऐसी मृदु बैनी है। हित ध्रुव अंग अंग, सबे सुख सारमयी, मन के हरन हार, बाके दो नैन है। बहुत सुंदर झांकी है अंग की। राधा रानी ने साड़ी पहन करके रखी है, अरुण कमल पत्रों की छापीदार साड़ी, मतलब साड़ी है, और उसके ऊपर लाल रंग के पत्ते का डिजाइन बना हुआ है। तो ऐसे पत्तेदार साड़ी वो रंग की उन्होंने पहन के रखी हुई है। राधा रानी जब साड़ी पहनती हैं और सखियां जब साड़ी देती हैं, तो वो जो सखियां जो साड़ी देती हैं उसके अंदर फुलेल लगा होता है, इत्र, अच्छा वाला इत्र, ठीक है ना, फूलों का जो फुलेल, वो लगा हुआ साड़ी वो राधा रानी ने पहन करके रखा है। और चिते रहे श्याम धनी, उनका दर्शन करके प्रियतम बस एक टक बस उनको निहार रहे हैं, और एकदम चित्रलिखित से हो जाते हैं, जैसे स्टैच्यू हो जाते हैं। जब राधा रानी ये साड़ी पहन करके आती हैं तो प्रियतम एकदम ऐसे मूर्ति के खड़े हो जाते हैं देखते हुए, उनका नजर कहीं हटता नहीं है। आंगी नील रही फबी, उन्होंने नीले रंग की कंचुकी ब्लाउज पहन के करके रखा है, और उस ब्लाउज से अनुपम छवि बिखेर रही हैं, और उसके ऊपर उन्होंने मोतियों की माला पहन रखी है, और वो मोती की माला भी अलग ही रूप में झलक रही है। और राधा रानी तो प्रेम के रंग में रंगी होती हैं, और उस प्रेम के रंग में रंगी वो मुस्कुरा देती हैं, तो बस वो मुस्कुराना भी अपने आप में बड़ा ही परम रसमयी है। और कोकिला हुई वारी डारी ऐसी मृदु बैन है, और मुस्कुराना तो छोड़ी दो, अगर बोल दिया मुंह से राधा रानी ने, मुख खोला तो कहते हैं कोयल की आवाज फेल, इतनी सुंदर मीठी वाणी से राधा रानी बोलती हैं। अरे हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि उनका हर एक अंग, राधा रानी का सब कुछ ऐसे लगता है जैसे सुख का सार हो, सुख का सारभूत हो, और मन को मोहन करने वाले उनके दोनों नेत्र बड़े ही बाके हैं। अब रूप की छटा, रूप जल में तरंग,
उठत कटाक्षन के अंग अंग भौरन की अति गहराई है। नैनन को प्रतिबिंब परियो कपोलन में, तेई भय मीन ताहा ऐसी उर आई है। अरुण कमल मुसी कानी मानो पबी रहे, थिरकनी बेसर के मोती की सुहाई है। भयो है मुदित सखी लाल कोमराल मन, जीवन जुगल ध्रुव एक ठाव पाई है। लाडली का रूप मानो एक सुंदर जलाशय है, जिसमें नेत्र कटाक्षों के तरंगे उठती रहती हैं। जलाशय यानी पॉन्ड जैसा है, उसमें रिपल्स आते हैं। और रिपल्स क्या है, मतलब रूप जो है वो पॉन्ड के जैसा है, उसमें रिपल्स आ रहे। क्या रिपल्स? राधा रानी जी के जो चंचल नेत्र हैं वो रिपल पैदा करते हैं, ऐसा। अंग प्रत्यंग की छविमय भौरों के रूप, जलाशय की गंभीरता, उनके अंग प्रत्यंगों की छविमय भौरों से रूप जलाशय की गंभीरता गहन होती गई है। तो इस समय एक जलाशय से कंपेयर किया गया है, ये कविता है। और उनके अंग प्रत्यंग जो है वो भौरों के समान है, चंचल, ऐसा तुलना की गई है। कपोलों पर पड़ने वाले नैनों का प्रतिबिंब ही रूप जलाशय के चंचल मीन है। तो रूप का जलाशय है, उसमें ये मीन की तरह इनके नेत्र हैं। मुख की शोभा का मंद स्मित ही अरुण कमल के जैसे हैं। तो राधा रानी जब मुस्कुराती हैं तो जैसे कि इस रूप के सरोवर में एक कमल खिला हुआ है, वो उनके मुस्कुराहट है। और वहां थिरकती बेसर की लाल गति ही मुक्ता के सदृश प्रतीत होती हो रही है। तो उस सरोवर के अंदर एक मुक्ता है, वो मुक्ता क्या है, एक पर्ल है, वो क्या है, वो राधा रानी की थिरकती हुई बेसर है। हिद्रुदास जी कहते हैं कि हे सखी, श्री लाल का मराल रूपी मन अत्यंत प्रमुदित है, कि लाल का मन इस समय हंस जैसे हो गया है और वो बड़े प्रसन्न है इस रूप जो राधा रानी का रूप जो सरोवर है उसके अंदर श्री कृष्ण का मन हंस बन करके उसमें आनंद ले रहा है, आनंद लेकर के तैर रहा है। इस प्रकार से राधा रानी के रूप को एक सरोवर से कंपेयर किया गया है। चलिए दूसरा, चरण विन्यास की छवि, चरण पैरों की छवि। चलनी छबीली जुगजू की चितवत, छके पिय कहीं ना सकत कछु, आज और भांति है। हल बेली रूप पुंज पुंज ते निकसी, जब चंद कोटि मंद होत ऐसी तन कांति है। कह रहे हैं कि शिवप्रिया जी जब चलती हैं तो धीरे धीरे चलती हैं, तो इतनी सुंदर विलक्षण शोभा हो रही है उनके चलने की कि प्रियतम की दशा एकदम थके थके हो जाते हैं। वो देख, मतलब प्रिया जी जब चल रही तो उनका मन अब कहीं नहीं चलता, प्रीतम जैसे एक ही जगह बैठ जाते हैं इनको देखते हुए, निहारते हुए। अनुपम रूप राशि प्रिया जब कुंज भवन से बाहर आई तो उनके तन से एक गोल्डन लस्टर, इसको बोलते हैं ना, कंचन आभा, सुनहरी आभा निकली है। उसको देख करके कोटि कोटि चंद्र कहते हैं कि निष्प्रभ हो जाते हैं, कि कोटि कोटि चंद्रमा की प्रभा इस आभा के आगे कुछ भी नहीं है। देखे हंसी मोरी त्रिगी मृगी, तेई ताहा मोही रही, जनक जनक सुनी भूली सुध जाती है। जब राधा रानी चलती हैं तो श्री वन की हंसिनी और मयूरी और मृगी, ये सब भी प्रिया जी के चाल को देख करके अपनी चाल भूल करके विमुग्ध होकर के बस एक तट उनको देखते हैं। हम लोग संसार में तुलना देते हैं ना, मोरनी की चाल है ना, या हम लोग तुलना देते हैं हिरणी की चाल, हिरण कैसे चलते हैं, या हम लोग हंसनी कैसे चलती है, हम लोग तुलना करते हैं। कहते हैं ये सब तो वहीं के वहीं ठगी ठगी रह जाती है, कि राधा रानी चल रही है, कितनी सुंदर चाल है, कैसे चलती है ये इतना सुंदर। और उनके नूपुर में से आवाज आती है छन 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 छन। तो कह रहे हैं, और उनके कंकण किंकणी की कल नाद को सुनकर सब के सब आत्मविस्मृत हो जाते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं
हित ध्रुव फूलन की माला सी सहेली सब, ऐसे रही गई मानो चित्रन की पाती है। कहते हैं कि फूलों की माला की भांति कोमलांगी सहेलियां उनकी मनमोहक नैनाभिराम छवि को देखकर चित्र की सी थकी थकी खड़ी रह गई। तो इतनी सुंदर शोभा है जब राधा रानी आई हैं चलते हुए, तो जो सखियां हमेशा इनके साथ घिरी हुई रहती हैं, वो सखियां ऐसे लग, सखियां भी अपने आप में बड़ी सुंदर है, सबकी सब चाल उनकी बड़ी सुंदर सुंदर है, सब राधा रानी की जैसी ही है, लेकिन वो फूलों की जैसे वो दिखती है। ऐसे लगता है जब राधा रानी चलती है तो सखियां उनको घेरती है तो लगता है जैसे फूलों की माला हो। लेकिन आज ऐसी दशा है सबकी कि राधा रानी सज कर आई हैं और ये सखियां भी एकदम चित्र की जैसे खड़ी होकर के बस इनको निहारे जा रही है, निहारे जा रही है, निहारे जा रही है। श्री लाडली की अद्भुत माधुरी छवि माधुरी को देखकर प्रियतम क्षण क्षण में प्रेम विवश होते हैं, जिससे प्रिया के मन में प्रियतम प्रेम की चिंता व्याप्त रहती है। अद्भुत छवि की माधुरी चिते विबस है जाही, यही सोच पिय प्रेम को रहत पिया मन माही। प्रियतम की ये दशा हो जाती है ना कि वो कुछ कर नहीं पाते, तो प्रिया जी को कभी कभी चिंता हो जाती है, हो क्या जाता है इनको। मैं आती हूँ ऐसे तो बड़े चंचल रहते हैं, जैसे ही मुझे देखते हैं फिर पता नहीं क्या हो जाता है, सब भूल जाते हैं, एकदम एक टक खाली निहारते रहते हैं। तो कभी कभी प्रिया जी को चिंता हो जाती है, ये इनको होता क्या है। अब भूषण जो उन्होंने आभूषण डाले हैं वो श्रृंगार, उसकी छवि का अब हम लोग पढ़ने वाले कवित्व। छवि के छिपाई बेको, रस के बढ़ाई बेको, अंग अंग भूषण बनाए हैं बनाई के, देखे नासा पुट वेह प्रीतम भये विदेह, याही हाथ बेसरी बनाए धरी चाई के, रोम रोम जग मागे रूप के पानी आती, सके न संभार हसी हसी चितई सुभाई के, हित ध्रुव विवस लटकी जात छीन छीन, याते सखी शोभा सब राखी है दुराई के। अब कह रहे आभूषण क्यों डाले राधा रानी ने, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि अगर वो बिना आभूषण के रहें तो हम उनको देख ही नहीं पाएंगे, कोई नहीं देख पाएगा, इतनी सुंदरता है। तो अलग अलग आभूषण इसलिए धारण करते हैं कि उनकी सुंदरता से हट करके उन आभूषणों पर ध्यान जाए। आभूषण को सुंदरता कहां से मिलती है, राधा रानी से। राधा रानी अगर हीरा पहन ले तो हीरा में चमक आएगी कहां से, राधा रानी के कांति से आती है। राधा रानी सोना पहन ले तो सोना चमकेगा, डबल चमकेगा। क्यों चमकेगा, राधा रानी स्वर्ण कांति की है इसलिए। कोई भी रत्न डाल दे, राधा रानी इतनी सुंदर है कि वो रत्न की शोभा राधा रानी की वजह से बढ़ जाती है। राधा रानी को आभूषण की जरूरत नहीं है, इतनी सुंदर है, लेकिन हम इन नेत्रों से देख नहीं पाएंगे तो उनको आभूषण पहना देते हैं। सखियों ने श्री प्रिया जी की सहज अंग छवि के सौंदर्य को छिपाने के लिए और प्रीतम के मन में रस रुचि को बढ़ाने के लिए उनको सुंदर आभूषणों से अलंकृत कर रखा है। प्रिया के नासापुट पर विराजित छिद्र का अवलोकन कर जब प्रियतम देहानुसंधान रहित होने लगते हैं, तब सखियां उस नैसर्गिक रूप छटा को छुपाने के हेतु बेसर लगा करके धारण करती हैं कि राधा रानी इतने सुंदर लगती हैं कि अगर नाक पर ध्यान गए तो श्री कृष्ण रह नहीं पाते, वहीं रहते हैं। तो उनका ध्यान हटाने के लिए बेसर लगा देते तो थोड़ा बहुत हिलता है, तो उनका ध्यान यहाँ वहां हिलता है, नहीं तो श्री कृष्ण का ध्यान हटेगा नहीं। तो इसलिए नाक पर नथनी पहना दी है, थोड़ा नथनी हिलेगी तो इनका ध्यान भी थोड़ा हिलेगा। कान में बालियां पहना देती है तो थोड़ा यहाँ वहां करेंगी तो थोड़ा तो ध्यान हटेगा, नहीं तो श्री कृष्ण का ध्यान हटक जाएगा। तो श्री प्रिया के रोम रोम से प्रस्फुटित अगाध रूप लावण्य, भाव भंगिमा, पूर्ण चितवन एवं मंद मधुर मुस्कान छवि रसिक प्रियतम से संभाली नहीं जाती। श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रियतम क्षण क्षण में रूप रस में विवश
एवं चेतना शून्य प्राप्य हो जाते हैं। इसलिए सखियां प्रिया जी को श्रृंगार करती हैं कि इनका ध्यान एकदम से मत रुके, जगह जगह पे ध्यान जाता रहे। इसलिए उनके ध्यान को हटाने के लिए, ध्यान को भंग करने के लिए इतना श्रृंगार करती हैं कि वो पायल पहनेंगी, चरण पे ध्यान गए तो इतने सुंदर चरण है कि उधर ही ध्यान गए। अब राधा नहीं चलेंगी तो पायल बजेगी, तो पायल बजेगी तो ध्यान हटेगा। चूड़ियां पहना दी, अब हाथ इतने सुंदर है, अगर पकड़ लिया श्री कृष्ण ने, अब उसी पर ध्यान, तो चूड़ियां हैं, कुछ आवाज करेंगी तो ध्यान हटेगा। तो रस अलग अलग तरीके से बढ़ना चाहिए। वो बढ़ने के लिए राधा रानी को श्रृंगार करा रहे हैं, क्योंकि राधा रानी अपने आप में इतनी सुंदर है कि उन्हें किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सखियां सजाती हैं। राधा रानी की सुकुमारिता ऐसी है ललित प्यारी, लालजू की प्राण प्यारी, ढीठ हूं न धहराती, कैसे के निहारी ये, जाकी पर छाई पर कोटि कोटि चंद अर, दामिनी भामिनी काम कोटि कोटि वारी, काजर की रेख जहां पानन की पीक भारी, और सुकुमार ताई कैसे के विचारिये, सहज ही अंग अंग रूप सार मोदमयी, हित ध्रुव प्यार प्राण न्योछावर करी डारिये। श्री लालजू की प्राण प्रिया श्री राधा ऐसी अद्भुत लावण्यमयी ललित किशोरी सुकुमारी हैं कि उनके रूप पर दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती, फिसल फिसल जाती। तब ऐसी रूप अगाधा श्री राधा के रूप को कैसे कोई स्थिर भाव से निहार सकता है, जिनके प्रतिबिंब की छवि पर कोटि कोटि चंद्रमा, कोटि कोटि विद्युलता एवं कोटि कोटि काम भामिनी रति का सौंदर्य नौछावर है, जिनके नेत्रों की मशी रेखा एवं श्री मुख के तांबुल की पीक भी भार रूप प्रतीत होती है, तब अन्य प्रकार की सुकुमारताओं को विचारने के लिए अवकाश ही कहाँ है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रिया का प्रत्येक अंग सहज है, रूप सौंदर्य का सार है एवं आनंद मोद स्वरूप है, जिस पर बरबस प्राण न्यौछावर हो जाते हैं। इतनी सुकुमारी हमारी राधा रानी है। अब जो आगे की कविता है वो नेत्र छवि की है। अनियारे नैन सर बेधयो मन प्रीतम को, विथकित चकित रहत बलहीने है। अब नैनों की बात हो रही है कि अनियारे बड़े सुंदर से नैन हैं और बड़े बड़े नैन हैं, और नैनों से जैसे लगता है कि बाण चलाती हैं, और बाण चला करके प्रीतम को तो बेंध ही डालती हैं, और प्रीतम वहां थके के थके खड़े रहते हैं। काजर की रेख जहां रही फबिनिस रैन, तरफ गिरत सखी अंक भर लीने हैं। प्रिया के नेत्र सहज ही कजरारे हैं, जिनकी शोभा को देख करके प्रियतम बेसुध होने लग जाते हैं, और कभी कभी बेसुध होकर के गिरने लग जाते हैं, तब सखियां आकर के उनको अपने अंक में भर करके संभाल लेती हैं। रसिक किशोर प्रिय महासुर प्रेम रण, नैनंते नैना तो हूं न्यारे नहीं कीने है, हित ध्रुव प्यारी सुकुमारी रिझे देखे गति, अति सुकुमार महा प्रेम रंग भीने हैं। तो प्रिया जी इतनी सुंदर कजरारे नैन हैं, उनसे बाण चलाती हैं, प्रियतम तो बेहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाती है तो सखियां उनको उठा लेती हैं। नवल किशोर रसिक प्रियतम प्रेम रूप के इस रण क्षेत्र में, ये रण क्षेत्र है, वॉर हो रहा है दोनों के बीच में, प्रेम की लड़ाई में तो राधानी ऐसे ऐसे बाढ़ छोड़ती है कि श्री कृष्ण यहाँ पर हार ही जाते हैं। तो कह रहे हैं नवल किशोर रसिक प्रियतम प्रेम रूप रण क्षेत्र के विचित्र सुरमा है, वे प्रिया के नैन चरों से घायल होकर के भी अपने नेत्रों को उनके आगे से हटाते नहीं है। तो बार बार घायल होते हैं, फिर आकर के देखने लग जाते हैं कि करो और घायल करो।
तो बार बार सुरमा के जैसे आके खड़े हो जाते वीर की तरह। और हिद्रुदास जी कहती हैं, सुकुमार प्रियतम की महानतम प्रेम रंग भीनी रस स्थिति का अवलोकन करके रिजवार सुकुमारी प्रिया उन पर रीझ ही जाती है कि बार बार घायल होते हैं, फिर आकर के खड़े हो जाते कि हे राधे चलाओ तीर नैनों के। कितनी बार तुम घायल करोगे, हम घायल होने को तैयार है। जब ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं तो राधा रानी उनके ऊपर रीझ जाती है, प्यार आने लगता है। अब मुस्काने की छवि, प्यारी जू की मुस्कानी बिजुरी सी कौंध जाती, प्यारे जू के उड़ते ना रेखा सिटरती है। कहते हैं राधा रानी जब मुस्कुरा देती हैं तो दांत दिखाई दे जाते हैं ना, तो लगता है जैसे बिजली चमक गई है। और वो बिजली जाती है कौंधती हुई सीधे कहाँ, सीधा प्रियतम के हृदय पर। लिखा है यहाँ पर प्यारू जी, और जाकर के रेखा बना करके आ जाती है, प्यारे जू के उड़ते ना रेखा सिटरती है। और ऐसी रेखा बनाती है, आती है उनकी मुस्कुराहट प्यारे जू के हृदय के ऊपर कि फिर वो हटती नहीं है, छाप छोड़ाती है। कहने का अर्थ है कि प्यारे जू कभी नहीं भूल पाते कि राधा रानी कैसी मुस्कुराई है। भरी भरी आवे नैन कैसे हूं न पावे चैन, बान की सी अनिहिया खरक यो करती है। राधा रानी की मुस्कुराहट प्यारे से भूली नहीं जाती, बार बार उनको याद आती है, इसके फलस्वरूप उनके नेत्र याद में सदैव सजल एवं व्याकुल बने रहते हैं। उनका मन एक पल को भी कहीं विश्रांति का अनुभव नहीं करता, राधा रानी से दूर हो ही नहीं पाते हैं। जब जब दूर होंगे नेत्रों में उनकी मुस्कुराहट याद आ जाती है राधा रानी की, और मुस्कुराहट आ गई तो आंखों से आंसू आने लगते हैं, फिर बेचैन होने लगते हैं कि कब जाकर के प्रिया जी को देखूं। उनकी ऐसी दशा कर देती है ये जो मुस्कान है। वह सरस मुस्कान ही उनके हृदय में बाण की नोक के समान निरंतर चुभती रहती है। लाडली नवेली अल बेली खान माधुरी की, सहज सुभाइन में सर्व सुहरती है। हमारी जो लाडली जी हैं, बड़ी अलबेली है नवेली, और माधुरी की एक खान है, और सहज ही इनकी शोभा है, इतनी सहज शोभा है कि सभी के मन को ये हर लेती हैं, सहजता से अपहरण कर लेती हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, ऐसे ही अपहरण कर लेती हैं। अपनी सहज भाव भंगिमा से प्रियतम का सर्वस्व राधा रानी सीधे से हरण कर लेती हैं। हित ध्रुव नए नए छवि की तरंग देखे, रिझी शीस चंद्रिका पगनी को ढरत है। श्री हिद्रुदास जी कहते हैं, प्रिया छवि सिंधु की नित्य नूतन तरंगों का दर्शन करके प्रियतम की शीश विराजित मयूर चंद्रिका रीझ रीझ कर प्रिया के श्री चरणों की ओर ढलती रहती है। कि इतने ज्यादा सुंदरता है राधा रानी में, और ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा करके इनका सब कुछ अपहरण कर लिया है, मन हर लिया है, कहीं इनका मन लगता नहीं है। तो जब जब इनके सामने आते हैं, राधा रानी के सामने ऐसी नई नई तरंग रूप की निकलती है भावभंगिमा की, कि बार बार अपने आप को नतमस्तक कर देते हैं। श्री कृष्ण का मोर पंख जो है ना, वो मुकुट, वो आकर के राधा रानी के चरणों में बार बार गिर जाता है। ऐसी श्री कृष्ण की दशा यहाँ पर हो जाती है। अब और एक कविता सुकुमारता पर, इसमें कितना है, एक मिनट, दो और करेंगे फिर इसको एंड करेंगे, इसमें लंबा चौड़ा है काफी। सुकुमारता पर, हारन के भार भारी ऐसी सुकुमारी प्यारी, रसिक रंगीले लाल किनी उर हार सौसी, छवि के तमाल लप टानी रूप बेली, मानो हंसनी दसनी फल फूले सुख साररी, नख सिख जग मगे रोम रोम प्रतिबिंब लसत है ऐसे जैसे
आरसी में आरसी, हित ध्रुव इही बेधी, देखे सखी चित्र भई, चहु कोद रही झूमे, कंचन की डारसी। कह रहे हैं कि प्रिया जी इतनी सुकुमारी हैं, बहुत ज्यादा सुकुमारी हैं। प्रियतम की प्यारी श्री राधा ऐसी सुकुमारी हैं जिन्हें हार भी पहना दो तो उन्हें हार भी बड़ा भारी लगता है, इतनी सुकुमारी है। लेकिन प्रेमावेश में उन्हें तो भी प्रेमावेश में उन्होंने रसिक रंगीले लाल को अपने हृदय का हार बना लिया है। तो बड़ी सुकुमारी, ले नहीं सकती भार, लेकिन प्रेमावेश में जब श्री कृष्ण उनके गले का हार बन जाते हैं तो बड़े प्रेम से लेती हैं। और उनकी यह छवि ऐसे लगती है जैसे तमाल के वृक्ष के ऊपर कोई लता लपेटी हो, ऐसी दृश्य दिखाई देती है, जिसमें मुस्कान एवं दांतों की जो द्युति है के आनंद पुष्प विकसित हो रहे हैं। रोम रोम प्रति नखशिख पर्यंत उनका रूप ऐसे झलमलाता रहता है मानो दर्पण में दर्पण प्रतिबिंबित हो रहा है। श्रीहित ध्रुवदास जी कहते हैं कि सुकुमारी प्रिया की ऐसी छवि छटा का दर्शन करके सखियां चित्रलिखित सी हो गई हैं और वे प्रेम विवश हुई युगल के चारों ओर स्वर्णलताओं की तरह झूम रही हैं। तो ये दोनों जब आलिंगन कर रहे हैं, इतनी सुंदर दृश्य बना है कि तमाल पर एक एक लता लपेटी हो ऐसा नजर आ रहा है। और उस पर उनके जब वो मुस्कुराते हैं दोनों जन तो लगता है फूल खिले हुए हैं और झलमला रहे हैं। इनके ये दृश्य को देख करके सखियां भी एकदम स्तब्ध हो जाती हैं और वहीं पर वो उनको निहारने लग जाती हैं चित्र की तरह। एक और अभी हम लोग लेंगे केली छटा। अति अलबेली भांति झूले अलबेली प्रिय, सारी सहज छबीली छवि नवल निहारही, सारी सुही सुरंग परति खसी खसी सखी, बार बार प्यारो पिया फूल सो सवारही, जेही और अंग पट भूषण खिसत पिया, तेही और मुर मुर प्राण जो समारही, हित ध्रुव प्रीतम के नहीं और दूजी गति, छिन छिन तीन ही के सुख ही विचारही। यह है केली की छटा। केली यानी जब वो लोग प्रेम के क्षणों में रहते हैं, वो प्रेम के जो खेल हैं उसी को केली कहा जाता है। आज अलबेली प्रिया अलबेले ढंग से हिंडोले में झूल रही है, जिनकी सहज छबीली, हिंडोला नहीं झूला, जिनकी सहज छबीली छबीली छवि को रंगीले नवल लाल देख देख करके निहाल हो रहे हैं। आज प्रिया जी ने छिटकीले रंग की साड़ी डाली है और जब जब वो साड़ी, अब झूले में झूल रही है तो कभी कभी साड़ी खिसकती है, तो जब जब वो साड़ी फिसलती है तो प्राण प्रियतम बड़े चाव से आकर के उस साड़ी को संभाल देते हैं। उनके श्रीअंग के वस्त्रालंकार जब जब शिथिल होकर के अपने स्थान से ढलकते हैं, तब तब प्रियतम मुड़ मुड़ करके सावधानी से प्राणों की भांति यथास्थान उनको विराजित कर देते हैं। झूले झूल रही हैं तो कभी गहना यहाँ वहां हिला, साड़ी हिल गई तो तुरंत आते हैं प्रियतम और आकर के उसको एकदम सही सही जगह पे रख देते हैं। इतना ध्यान देते हैं राधा रानी का। श्रीहित ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रेमासक्त प्रियतम प्रिया के निरंतर सुख का चिंतन करते रहते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई गति प्रियतम की नहीं है। सुंदर झूला झुलाने की लीला हो रही है, तो कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, मतलब क्या बताऊं मैं। आगे और भी झूलन की लीला इतनी सुंदर सुंदर आएगी, आगे बारिश के झूले झुलाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर भाव प्रकट होंगे। अभी तो एक छोटा सा भाव प्रकट किया है केवल कि राधा रानी झूल रही है, साड़ी फिसल रही है और श्री कृष्ण संभाल संभाल के रख रहे हैं। एक सवैया है रूप प्रभा। रूप रसीली हसीली छबीली रंगीली रंगील के प्राण के प्यारी, सुलज्ज सुरंग सुनैन विशालनी शोभित अंजन रेख अनियारी,
महामृदु बोलन मोती की डोलन, मोल लिए ध्रुव कुंज बिहारी। रहे सुख पाई न और सुहाई, भय बस नेह के ने देह बिसारी, रहे बस नेह के देह बिसारी। कह रहे हैं कि राधा रानी कैसी है? रूप रसीली, हंसने वाली हंसीली, छैल छबीली, रंगीली, और रंगीले के प्राण, रंगीला ने हमारे श्री कृष्ण के प्राण से भी ज्यादा प्यारी। सुलज्ज सुरंग उनके नैन बड़े ही विशाल हैं, और उस विशाल नैन पर बड़ी सुंदर सी काजल की रेखा उन्होंने लगा करके रखी है। और जब बोलती हैं इतनी मीठी मीठी बोलती हैं, मोती की डोलनी, ऐसे लगता है बोलती हैं तो नासा पर उनके जो मुक्ता है वो हिलती है। मोल लिए ध्रुव कुंज बिहारी, इसी बात पर तो वो केवल उनके बातों से तो उन्होंने खरीद लिया है कुंज बिहारी को। रहे सुख पाई ना और सुहाई, बिहारी जी की ऐसी दशा हो चुकी है कि उन्हें और कुछ सुख दिखाई नहीं देता है, कि यही सुख है बस, राधा रानी के आजू बाजू डोलता रहूं बस, अब और कोई सुख है ही नहीं। राधा रानी मुस्कुराते रहे, वो मुक्ता हिलता रहे, मैं निहारता रहूं, या और चंचल नैनों से मुझे देखती रहे, मैं उनके चंचल नैने पर मैं बस अटके रहे मेरा मन, यही बस बिहारी जी को सुख देता है। बिहारी जी का नाम है बिहारी जी, बिहार करने वाले या वहां घूमने वाले। वो घूमक्कड़ घूमने वाले बिहारी जी को उठा करके एक जगह पर बैठा दिया है राधा रानी ने। वो कुछ कर नहीं पाते, बस मूर्ति की जैसे खड़े होकर के देखते रहते हैं। भय बस नेह के देह बिसारी, राधा रानी के नैनों के वश में हो गए हैं, अब अपने देह को ही भूल चुके हैं, ऐसी उनकी स्थिति हो गई है। देह की सुधि बुद्धि को भूल करके वो केवल एक प्रेम किंकर बन चुके हैं। अब हम लोग बाकी की कवित्व को, 1 घंटा हो गया, बाकी की कवित्व को अगली बार पढ़ेंगे, और भी सुंदर सुंदर, ये तो काफी लंबा चौड़ा है ये तो, और भी सुंदर सुंदर आएंगे तो अगली बार पढ़ेंगे। आप सब लोगों का दिन और रात्रि कृष्णमय हो, राधामय हो। राधे राधे।